नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। कल तक हमने अपने उत्तराखंड के 8 डिस्ट्रिक्ट देख लिए थे। आज मैं आपके लिए 9th डिस्ट्रिक्ट लेके आई हूँ, जो कि है टिहरी गढ़वाल। आज हम टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो भी एग्जाम्स में आने लायक हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी और आपको यहाँ पे समझाती हुई चलूंगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं और कहीं ना कहीं आपकी मदद करती रहूं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का सबसे पहले स्टार्टिंग में मैप देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल मैप देखते हैं। टिहरी गढ़वाल का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एंड रुद्रप्रयाग। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि हर तरफ से ये उत्तराखंड से ही कवर है, तो इट इज ऑल्सो एन इंटरनल डिस्ट्रिक्ट। ये भी एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है। और दो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने पुराने मेरे डिस्ट्रिक्ट के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि और दो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। आपको अगर पता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा रुद्रप्रयाग का मैप, आप देख लीजिए। इसके आपको ये याद रखना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके नेबरिंग है: उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एंड रुद्रप्रयाग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टिहरी गढ़वाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी एग्जाम में आने लायक है। भगीरथी और भिलांगा नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी। ऑन दी confluence of भागीरथी एंड भिलांगना रिवर, ठीक है। पर ये जो टिहरी है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित था, ये था पुराना टिहरी, जो कि 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया, यानी कि सबमर्ज इन टिहरी डैम। सबमर्ज इन टिहरी डैम। और फिर जिसकी नींव, और इस पुराने टिहरी को, ओल्ड टिहरी को किसने बसाया था? ओल्ड टिहरी को 30 दिसंबर 1815 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने बसाया था। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया था, मेड द कैपिटल। सुदर्शन शाह मेड इट कैपिटल, सुदर्शन शाह, ठीक है। फिर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी के रूप में पुरानी टिहरी को 30 दिसंबर 1815 को बसाया था। ये स्थल ये स्थल गणेश प्रयाग, क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है ना, तो प्रयाग तो यहाँ पे है, भिलांगना और भागीरथी। गणेश प्रयाग, त्रिहरी त्रिहरी और धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता था। धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता था एंशियंट टाइम में। अदर नेम्स याद रखिएगा। कभी भी पूछ सकते हैं कि गणेश प्रयाग के नाम से कौन सा कौन सा जगह जाना जाता है, तो टिहरी गढ़वाल, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पे गणेश प्रयाग, हाँ हाँ, गणेश प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है? भिलांगना और भागीरथी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पे घृतगंगा नदी का भी संगम होता था, पर वो लुप्त हो गई, ठीक है। देश की स्वतंत्रता कितने कब होती है? 15 अगस्त 1947। और टिहरी को 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत, पहले टिहरी रियासत थी, ठीक है, टिहरी प्रेसिडेंसी स्टेट था। टिहरी प्रेसिडेंसी से को हटाकर टिहरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 1 अगस्त 1949 को। ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पता नहीं कितनी बार पूछ लिया होगा अभी तक एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेट पूछ लेते हैं। 1916 में 1960 में टिहरी से 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी को अलग किया गया। और 1997 में टिहरी से ही रुद्रप्रयाग को अलग किया गया, ठीक है। पहले उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही आते थे, ठीक है। रुद्रप्रयाग को तो टिहरी गढ़वाल और भी डिस्ट्रिक्ट से लेके बनाया गया है एक नया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया है रुद्रप्रयाग? ये आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूं।
रुद्रप्रयाग टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल से लिया गया है, पौड़ी गढ़वाल से लिया गया है और चमोली से लिया गया है, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बना है। तो 1960 में हम टिहरी पे वापस जाते हैं। 1960 में उत्तरकाशी कार्व्ड आउट किया गया। 1997 में रुद्रप्रयाग का एरिया कार्व्ड आउट किया गया। कहाँ से? टिहरी गढ़वाल से ही। ठीक है। जब टिहरी डैम बना तो उसके बाद पुरानी टिहरी तो टिहरी डैम में विलीन हो गई, लुप्त, मतलब उसमें डूब गई। तो फिर क्या होता है, 24 किलोमीटर साउथ में और ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूर न्यू टिहरी का निर्माण हुआ। किसका? न्यू टिहरी का। ठीक है, न्यू टिहरी बना। फिर क्या होता है कि और यहाँ पे लोगों को क्या करा गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन करा गया, लोगों को वापस से बसाया गया। पहले टिहरी जनपद का मुख्यालय कहाँ पे था? नरेंद्र नगर में था। पर अब टिहरी जनपद का जो हेडक्वार्टर है वो भी नई न्यू टिहरी में ही बना दिया गया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सारे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस न्यू टिहरी में ही वापस ला दिए गए। ठीक है, अब टिहरी के इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं टिहरी के। सबसे पहला है देवप्रयाग, पहला और इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। यहां पर अलकनंदा में भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, अलकनंदा में भागीरथी का संगम होता है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलकनंदा को यहाँ पे सास कहते हैं। ठीक है, और भागीरथी को यहाँ पे बहू कहते हैं। ओके, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। अलकनंदा को बहू कहते हैं, डॉटर इन लॉ, और भागीरथी को सास कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सास बहू के नाम से कौन सी नदियां बहती हैं? सास बहू के नाम से अलकनंदा और भागीरथी बहती हैं, जिसमें से अलकनंदा को बहू कहते हैं और भागीरथी को सास कहते हैं। ठीक है। टिहरी की जो देवप्रयाग की जो हाइट है वो है 572 मीटर। ओके, और यहाँ पे दो झूले हैं, दो झूले हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? दो पुल है, या फिर दो हम पुल कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक भागीरथी पे है और एक अलकनंदा पे है, एक अलकनंदा पे है, एक भागीरथी पर है। ठीक है, अलकनंदा पे जो पुल है उसे कहा गया है, उसे उसका कोई नाम नहीं है, अलकनंदा वो कुंड है जो मैं बता रही हूँ, उन कुंड का नाम है। दो पुल है, अलग, एक अलकनंदा पे है, एक भागीरथी पर है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जाता है कि देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। विष्णु ने आस्क फॉर 3 पग, पग मतलब फुटस्टेप्स। विष्णु आस्क फॉर 3 पग लैंड फ्रॉम राजा बलि। ठीक है। यहाँ पर दो कुंड है जिनकी मैं बात कर रही थी ना कि उनके नाम है, यहाँ पे दो कुंड है। ठीक है, एक अलकनंदा पर है, मैं पुल और कुंड में कंफ्यूज हो गई थी गाइस, सॉरी। पुल का कोई नाम नहीं है, एक अलकनंदा पे बना हुआ है, एक भागीरथी पे बना हुआ है, बस इतना जानिए। यहाँ पे दो कुंड है, एक अलकनंदा पर है, एक अलकनंदा में है, एक भागीरथी में है। जो भागीरथी की ओर जो कुंड है भागीरथी की ओर जो कुंड है उसे हम ब्रह्म कुंड कहते हैं, और जो अलकनंदा की ओर कुंड है उसे हम वशिष्ठ कुंड कहते हैं। वशिष्ठ कुंड कहते हैं, याद रखिएगा। पंच प्रयागों में सबसे धार्मिक महत्व देवप्रयाग का है। ठीक है, और इस जगह पर कोई भी कौवे दिखाई नहीं देते, नो क्रोज सीन हेयर। कोई भी कौवे दिखाई नहीं देते, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कहाँ पे कोई भी कौवे दिखाई नहीं पड़ते, वो है देवप्रयाग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहीं की यात्रा की थी और यहाँ पे रघुनाथ मंदिर भी है।
भगवान राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ यानी कि साउथ इंडियन शैली। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया की होती है ना। द्रविड़ आर्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। और इसका निर्माण, इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाई थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और इसके प्रवेश द्वार पर, इसके एंट्री गेट पर, मंदिर के एंट्री गेट पर माधो सिंह भंडारी की डॉटर इन लॉ मथुरा वैराणी द्वारा, माधव सिंह भंडारी डॉटर इन लॉ, क्या नाम था उनका? मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। इनके द्वारा गढ़वाल राज्य, ठीक है, क्या कौन से गढ़वाल राज्य के कौन से राजा? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के रूल का एक इंस्क्रिप्शन है। कौन से मंदिर के प्रवेश द्वार पर है ये? रघुनाथ टेम्पल के। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रघुनाथ टेम्पल के एंट्री गेट पे माधो सिंह भंडारी की जो पुत्र वधु हैं, जो डॉटर इन लॉ है मथुरा वैराणी, उनके द्वारा पृथ्वीपति शाह के रूल के टाइम का एक इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, फिर है देवप्रयाग को हम सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं, सुदर्शन एरिया भी कहते हैं। सुदर्शन एरिया भी कहते हैं। कहा जाता है कि सतयुग में देव शर्मा नाम के एक ऋषि थे। कौन से ऋषि? देव शर्मा ऋषि। देव शर्मा नाम के ऋषि थे। उन्होंने यहीं पर तप किया था, डिड पिनेस हियर। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम, इन्हीं के नाम की वजह से इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग पड़ा। ठीक है, देवप्रयाग पड़ा। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज इंद्रप्रयाग। क्योंकि मान्यता है कि देवराज इंद्र इसी स्थान पर शिव जी की तपस्या करी थी, शिव जी की पूजा करी थी, और उन्हें वरदान मिला था, जिस वरदान के स्वरूप उन्होंने दधीची ऋषि को हड्डियों से निर्मित वज्र से वध किया था और युद्ध में हराया था। ठीक है, और देवप्रयाग के संगम पे ही पिंडदान का भी अधिक महत्व है। तो इंद्रप्रयाग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंद्र ने देवता इंद्र ने महादेव से वरदान मांगा था और दधीची ऋषि का वध किया था। ठीक है, इसलिए इसे इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लिएगा कि इंद्रप्रयाग के नाम से और कौन सा प्रयाग फेमस है, वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद यहाँ का इंपॉर्टेंट प्लेस है चंद्रबनी। चंद्रबनी टिहरी से श्रीनगर मार्ग पर स्थित है चंद्रबनी। ठीक है, तीर्थ स्थलों में विख्यात सिद्धपीठ मां चंद्रबनी का मंदिर है, जो कि कौन से पर्वत है? चंद्रकूट पर्वत पर है। चंद्रकूट हिल पर मां चंद्रवनी टेम्पल। ठीक है, मां चंद्रवनी का टेम्पल है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली ज्योति जलती है। कंटिन्यूसली ज्योति जलती है। ठीक है, और इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर थर्ड देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे चंबा। चंबा के बारे में आपको बस ये याद रखना है कि ये टिहरी में है। ठीक है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी, गरबान सिंह नेगी का ये रेजिडेंस था।
क्या? चंबा। वो टिहरी के रहने वाले थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उनकी स्मृति में हमें हमेशा इनकी इन द मेमोरी इन हिज मेमोरी एवरी ईयर 21 अप्रैल को यहाँ पर फेयर लगता है, ठीक है, मेला लगता है, याद रखिएगा। गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में हर वर्ष 21 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है। और ये गब्बर सिंह नेगी क्या थे? विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले थे। फिर है यहाँ पे धनौल्टी। धनौल्टी से बस इतना ही है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जो कि टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। मसूरी चंबा के मार्ग पर है, मसूरी से 24 किलोमीटर दूर है और चंबा से 29 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर स्नोफॉल देख, जो लोग मसूरी देहरादून में रहते हैं स्नोफॉल देखने, वो धनौल्टी जाते हैं। फिर फिफ्थ है कैंपटी फॉल, कैंपटी वाटरफॉल। कैंपटी वाटरफॉल याद रखिएगा, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1215 मीटर है, ठीक है, हाइट है इसकी। और ये विशाल पर्वतों से घिरा है। कैंपटी वाटरफॉल कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। फिर सिक्स देख लेते हैं, सिक्स है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर समुद्र तल से 1129 मीटर हाइट पर है, ठीक है, हाइट पर है। और ये पहले गढ़वाल राज्य की राजधानी भी रहा है। प्रीवियस कैपिटल ऑफ गढ़वाल स्टेट, ठीक है, राजधानी रहा है। यहीं पे पास में घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल है, टिहरी किंग का पैलेस है यहीं पे नरेंद्र नगर में, जिसे आज मॉडर्न में उसे आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिहरी नरेश के पैलेस को जो नरेंद्र नगर में है आज किस नाम से जाना जाता है? आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। और एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, स्टेट की सबसे ज्यादा रेनफॉल नरेंद्र नगर में ही होती है। स्टेट्स हाई रेनफॉल यहीं पे होती, नरेंद्र नगर में ही होती है। सबसे ज्यादा बारिश नरेंद्र नगर में ही होती है पूरे उत्तराखंड स्टेट में से। सेवेंथ है सुरकंडा देवी। सुरकंडा देवी, सुरकंडा देवी सिद्धपीठ है, टिहरी जौनपुर ब्लॉक में है ये, जौनपुर ब्लॉक में है, जो कि धनौल्टी से 8 किलोमीटर दूर है और सुरकंडा हिल्स पर है। सुरकंडा हिल्स पर है, ठीक है। यहाँ पर माता सती का ये शक्तिपीठ है ना, तो माता सती का यहाँ पर सर गिरा था। माता सतीज हेड फेल हियर, माता सती का यहाँ पे सर गिरा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के बारे में। और यहाँ पर गंगा दशहरे को मेला लगता है। जब गंगा दशहरा आता है ना, तो यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। फिर है नाग टिब्बा, एट्थ हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ का, टिहरी गढ़वाल का। एट, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा एक स्नो व्यू पॉइंट है। यहाँ से स्नो व्यू कह सकते हैं, फिर हिमालयन व्यू पॉइंट है ये। यहाँ से जितने हिमालय शिखर हैं सब दिखते हैं, ठीक है। और ये समुद्र तल से 3048 मीटर की हाइट पर है, 3048 मीटर की हाइट पर है। फिर नाइन्थ है, याद रखिएगा, नाग टिब्बा कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। जो जिस भी प्लेस है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि वो जगह कहाँ पर है। फिर नाइन्थ है बूढ़ा केदार, जिसे हम ओल्ड केदार भी कह सकते हैं। बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार घनसाली ब्लॉक में है। बूढ़ा केदार मंदिर घनसाली ब्लॉक में है, ठीक है। और 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, घनसाली ब्लॉक से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे भगवान केदारनाथ का प्राचीन एवं भव्य मंदिर है।
किसका? केदारनाथ का। गॉड केदारनाथ टेम्पल हेयर, भगवान केदारनाथ का भव्य एवं प्राचीन मंदिर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं 10th, खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर भिलांगना नदी का उद्गम स्थल है। ओरिजिन प्लेस ऑफ भिलांगना रिवर, ये क्वेश्चन में आया हुआ पॉइंट है कि भिलांगना रिवर कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, इसके राइट साइड दूध गंगा ग्लेशियर है। इसके राइट साइड क्या है? दूध गंगा ग्लेशियर है। और दूध गंगा ग्लेशियर से थोड़ी ही दूर यहाँ पे एक मसूर ताल भी है। यहाँ पे एक लेक है, मसूर लेक या फिर ताल। ठीक है, दूध गंगा ग्लेशियर से थोड़ा सा ही दूर क्या है? मसूर ताल भी है। और फिर 11th और लास्ट यहाँ के प्लेस है विश्वनाथ गुफा। विश्वनाथ केव, केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर यह गुफा है। किस पर है? ऑन विश्वनाथ हिल, पर्वत पर यह गुफा है। और ये यहाँ ये क्या है? आदि आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है ये। ठीक है, और एक और है, आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। और यहीं पर विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए थे, अपीयर्ड हुए थे यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज और है, ये ये स्थान गुरु वशिष्ठ की तपस्थली में भी प्रसिद्ध है। गुरु वशिष्ठ पनास हिल। ठीक है, गुरु वशिष्ठ की तपस्थली भी है क्या? विश्वनाथ केव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रख लीजिएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई, किसके बारे में? टिहरी गढ़वाल के बारे में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल से बस इतना ही। इसके बाद हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। हमारे अभी तक 9 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बस 4 डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं हमारा उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट करने में। और इसी के साथ हमारा एक बहुत मेजर पोर्शन उत्तराखंड से कवर हो जाएगा, जो कि है डिस्ट्रिक्ट। सो इस वीडियो से बस इतना ही। बने रहिएगा चैनल के साथ, और नई वीडियोज आते रहेंगे, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उत्तराखंड के बारे में, और आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट होती रहेगी। थैंक यू गाइज, इस वीडियो से बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।